गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और एक आधा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है बच्चों, तो अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें फंक्शन दिया है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक छोटी सी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1/x, इसकी वैल्यू, और दूसरा अगर मैं पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1/x, यानी कि 0 के राइट और लेफ्ट पे मैं 1/x की वैल्यू आपसे पूछ रही हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव 0, यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? 0 से थोड़ा सा कम, यानी कि समथिंग लाइक -0.000001 या कुछ ऐसा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। बस यही ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब आप 0 के पॉजिटिव चलेंगे यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1/x पे, तो तब वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1/x पे, तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इन्फिनिटी आएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एट कितने पे निकालना है? अगर आप देखें तो 0 पे हमने वैल्यू निकालनी है। तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, क्या बनेगा? f ऑफ x, यानी 0 से बड़ा, ये तो 0 पे वैल्यू है, तो कहाँ पे आएगी वैल्यू? 0। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यानी कि छोटे पे भी ये वाले फंक्शन पे वैल्यू आएगी और बड़े होने पर भी ये वाले फंक्शन पे हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बनेगा ये हमारा फंक्शन? e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 1/x प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू रखूंगी तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो ऐसे केस में हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है बच्चों। तो कैसे करते हैं हम? e की पावर 1/x को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x, और यहाँ से भी e की पावर 1/x कॉमन आया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/x। राइट, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन गई? 0। ये वैल्यू लिमिट रखने पर कितनी बन गई? 0। तो आंसर हमारा क्या निकल करके आया बच्चों? 1 निकल करके आया। क्लियर है इतना? ओके, इट मीन्स हमारी राइट हैंड लिमिट एट 0 पे कितनी निकल के आ गई है बच्चों? 1 निकल के आई है। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यही कंसेप्ट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना बनेगा? निगेटिव, और निगेटिव पे भी वैल्यू, ये तो 0 पे है वैल्यू, तो निगेटिव पे वैल्यू अगर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? e की पावर 1/x माइनस 1, e की पावर 1/x प्लस 1। ठीक है, तो 0 से छोटे में अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, माइनस इन्फिनिटी बनता है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये कितना बनेगा? e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, और ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 बनेगा। अगेन मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, मैंने क्या किया? इसे 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, ये बना 1 अपॉन e टू द पावर प्लस का इन्फिनिटी प्लस 1 बन गया। वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू टेंड करेगी 0 को, ये वैल्यू टेंड करेगी 0 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों? कि राइट हैंड लिमिट एट 0 विच इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है कितने पे बच्चों? एट x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या बनेगा बच्चों? डिसकंटिन्यूअस बनेगा। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगर अगला क्वेश्चन आप देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। एक fx आपको दिया हुआ है sin 3x अपॉन 10 2x, जबकि x क्या है, 0 से छोटा है। अगर x 0 के इक्वल है तो वैल्यू 3/2 दी हुई है, और x से बड़ा है तो log 1 प्लस 3x अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1 दे रखा है। तो बच्चों इसके लिए जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स करती हूँ तो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x करते हैं, सॉरी इसे अगर यहाँ पे e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन में क्या आता है हमारा x आता है, तो तब भी वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1 आती है। और ये हमने 10th और 11th में पढ़ रखा है बच्चों। तो बस इसी को यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेती हूँ, और किस पे चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं 0 पे निकालूंगी तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव यानी 0 से छोटा, तो कौन सी वैल्यू आएगी, साइन 3x अपॉन में 10 2x आ जाएगा। क्लियर है इतना। अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगी तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। इट मींस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करूंगी, मैं 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी, राइट। और इसे 1 बनाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई और 2x से ही क्या कर दूंगी बच्चों, डिवाइड कर दूंगी। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू किसे टेंड करेगी बच्चों, 1 को टेंड करेगी। और यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किसको टेंड करेगी बच्चों, 1 को टेंड करेगी। और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 निकल करके आएगी। ठीक है, ओके। चलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट एट 0 पे। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा, तो कौन सा फंक्शन आएगा, log 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2x माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमने ये जो अभी आपको रिकॉल करवाया इसका यूटिलाइज करके हमने इसे क्या बना देना है बच्चों, 1 बना देना है। तो यहाँ पे अगेन 3x से मल्टीप्लाई करूंगी, 3x से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, यानी कि x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये बनेगा log 1 प्लस 3x से मैंने 3x से डिवाइड किया, 3x से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में क्या करेंगे, e टू दी पावर 2x माइनस 1 है, 2x से डिवाइड करेंगे और 2x से ही इसे क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू हमारी लिमिट लगाने पे 1 को टेंड करेगी, ये वैल्यू हमारी लिमिट अप्लाई करने पर 1 को टेंड करेगी, x से x कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 है विच इज इक्वल्स टू एट राइट हैंड लिमिट एट 0। तो फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमें कितने पे निकालनी है, 0 पे निकालनी है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर 0 पे निकालेंगे तो वो कितनी दे रखी है बच्चों, 3/2। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल थे, अब फंक्शन पे भी वैल्यू सेम आने लगी है विच इज इक्वल्स टू 3/2। तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आपको, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रखा है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल कर रखा है, और उसे ब्रेक करना थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। तो चलो चेक करते हैं इसे। हमें फंक्शन दे रखा है, अगर आप देखेंगे f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब हमारा क्या है, x विच इज नॉट इक्वल्स टू 1 और -1 लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल्स टू 1 मीन्स x ना तो 1 के इक्वल है और ना ही -1 के इक्वल है, और x
इज इक्वल टू 1 और -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 0 आ रही है। और आपको किस पे चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 1 पे आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम 1 पे। तो ये क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 निगेटिव आ जाएगा हमारा, और फंक्शन जब 1 और -1 है तब वैल्यू 0 आ रही है, तो ऊपर वाला फंक्शन ही बचेगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 x स्क्वायर -1। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे x कहाँ जा रहा है? 1 से थोड़ा सा छोटा। इट मीन्स मैं ये मान के चलूं, सपोज ये ऐसे होगा 0.00009 करके मान सकते हैं, 1 से थोड़ा सा छोटा, राइट? अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी बच्चों? छोटी आएगी। अगर 1 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 1 से क्या आएंगी बच्चों? बड़ी आएंगी। बट ये वैल्यू कैसी आएगी? 1 से छोटी आएगी। अगर 1 से छोटी है, इसका आप GIF लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बच्चों? एग्जैक्ट 0 बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 0 बनेगा। और नीचे वाले पे अगर आप लिमिट रखेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों? टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 0 -1 माइनस का 1, और नीचे क्या बन जाएगा हमारा बच्चों? 0 बन जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट इसी को देखते हुए भी हम क्या बोल देंगे? लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारा फंक्शन कैसा है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। कितने पे? एट x इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर है? सिर्फ एक लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालने के बाद ही हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। बट क्योंकि हमें GIF का कंसेप्ट सीखना है, तो चलिए इसके लिए राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो अगेन फंक्शन वही बनेगा, x GIF ऑफ x स्क्वायर -1 अपॉन में x स्क्वायर -1। तो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये टेंड करेगा 1 को, ये -1, यानी ये कितना आएगा? एग्जैक्ट हमारा कितना बनेगा? 0 बनेगा। और नीचे कितना बनेगा? टेंडिंग टू 0। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0 निकल के आएगी। तो यहां से भी हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट 1, दैट implies the given function is discontinuous at x is equal to 1, right? पहला ही जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली बच्चों, उससे भी आप बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। बट चूंकि हम थोड़ा सा GIF के कंसेप्ट को समझना चाह रहे थे, तो हमने क्या किया? राइट हैंड लिमिट भी निकाल करके देख ली, और वहां से भी हमें क्या पता चला कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। ओके, हमें फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अक्सर बच्चे मॉड वाली चीज को किस इंटरवल में खुलेगा ये खोलने में थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बारी। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? मॉड x -1 प्लस मॉड x -2। और आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे ये हमारा कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों मॉड वाले फंक्शन कैसे खुलते हैं? ये कैसे खुलेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो ये क्या आएगा? एक तो 1 से पीछे खुलेंगे, x क्या है? जब 1 से छोटा है, जब x 1 और 2 के बीच में है, क्लियर है, और जब x 2 से बड़ा है। बस ये तीन ही इंटरवल पे तो मॉड खुलेगा। x जब 1 से छोटा है, इट मींस दोनों इंटरवल हमारे क्या खुलेंगे? नेगेटिव के साथ खुलेंगे। और जब 1 और 2 के बीच में है तो हमारा क्या आएगा?
पहला इंटरवल पॉजिटिव के साथ खुलेगा और x 2 से छोटा है, इसका मतलब सेकेंड वाला इंटरवल हमारा किसके साथ खुलेगा बच्चों? नेगेटिव के साथ खुलेगा। एंड जब दोनों ही वैल्यू बड़ी है, x 2 से बड़ा है तो x 1 से भी बड़ा है, इट मीन्स दोनों ही हमारे किस में खुलेंगे बच्चों? पॉजिटिव में खुलेंगे। अब तो सिंपल सा है, हमारा fx हमें मिल चुका है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं करूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट कितने पे चेक करते हैं? 1 पे चेक करते हैं, तो ये क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा, तो कौन सा फंक्शन आएगा बच्चों? माइनस ऑफ x, माइनस बाहर कर देते हैं, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। तो वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन है हमारा, यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया, माइनस ऑफ माइनस 1 आ गया, तो विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस का 1 बन के हमारे पास आ गया, ठीक है। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट 1 पे अगर हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में क्या आएगा? यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 से बड़ा, क्योंकि 2 से छोटा है बट 1 से क्या है बच्चों? ये बड़ा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, तो वैल्यू रख दीजिए, ये बना 1 प्लस 1 माइनस ऑफ कितना आया? 1 माइनस 2 आ गया, तो ये कितना बना? 2 माइनस का यहाँ पे आया माइनस 1, ये बन गया हमारा 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 प्लस ऑफ 1 बना, तो विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। टू प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों। इधर पे अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे भी रखेंगे आप, इसे मैं करेक्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे सही कर लेते हैं इसे, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव, और इधर भी बन जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यहाँ क्या आया? माइनस ऑफ नेगेटिव आ गया, और इधर क्या बन गया? माइनस ऑफ 1। अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा? पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 पे है वही हमारा राइट हैंड लिमिट एट 1 है, ठीक है। तो फंक्शन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो f एट 1 पे चेक कर लीजिए। 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, तो वैल्यू रख लीजिए, 1 माइनस 1 आ गया, माइनस ऑफ 1 माइनस 2 आ गया, तो अगेन वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट 1 विच इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे 1 आ रही है, दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया? तो x इज इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस वन था, और यहाँ पे भी अगर देखें तो इधर पे भी क्या बनेगा बच्चों? माइनस का 2 बनेगा, ठीक है। ये रहा, तो पहला चीज समझ में आ गया। अब कितने पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो चलिए x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं, इसे इरेज कर देती हूँ। तो अब हम कितने पे चेक करेंगे बच्चों? x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 पे चेक करने के लिए भी पहले हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद हमने फंक्शन पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हमारी तीनों वैल्यू क्या आ जाती हैं? इक्वल आ जाती हैं, तो हम दो बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है। और अगर इक्वल नहीं आती हैं तो तब क्या बोलेंगे हम? हमारा फंक्शन कैसा है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 पे चेक करूंगी तो क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू
2 नेगेटिव। 2 से छोटे पे वैल्यू कौन सी आएगी? ये वाली आएगी। 2 से छोटे पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बनेगी बच्चों? x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। तो वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 माइनस 2, ये निकल करके आ रहा है। 2 माइनस 1 1 हुआ, ये वाली वैल्यू 0 बन गई, तो ये कितना आ गया बच्चों? 1 निकल के आया। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एट 2 पे तो वो क्या बनेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। 2 से बड़ा यानी नीचे वाले पे शिफ्ट हो जाइए। x माइनस 1 प्लस ऑफ कितना आया? x माइनस 2। तो 2 रखिए, 2 माइनस 1 प्लस ऑफ 2 माइनस 2, तो अगेन वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट 2 आ गया। अगर अब मुझे फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करनी है तो 2 पे अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से? x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2, तो 2 रख दीजिए। 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 माइनस 2, ये तो 0 बन गया, वैल्यू कितनी आई? 1। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बच्चों कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 पे और राइट हैंड लिमिट एट 2 पे और फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे 1 आ रही है, यानी कि तीनों क्या है? इक्वल हैं। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। ये सिंपल सा था। बस यहाँ पे कंसेप्ट जो मैं समझाना चाहती थी बच्चों, वो मॉड को किस किस इंटरवल में खोला जाता है वो समझा रही थी। अगर आपको यहाँ पे 1 दिया है तो एक आप 1 से छोटा बनाएंगे, एक 1 और 2 के बीच में बनाएंगे और एक 2 से बड़ा बनाएंगे। ठीक है, जब 1 से छोटा है तो पहला इंटरवल और दूसरा इंटरवल 2 से भी छोटा होगा, दोनों नेगेटिव में खुलेंगे। जब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है तो इसका मतलब 1 फर्स्ट वाले इंटरवल पे पॉजिटिव आएगा, सेकेंड वाले फंक्शन पे क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव आ जाएगा। और जब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है 1 से भी बड़ा है, तो दोनों इंटरवल कैसे खुलेंगे बच्चों? पॉजिटिव में खुलेंगे। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों तो ये क्वेश्चन आपका आ रखा है जेई मेंस 2020 में आ रखा है। ठीक है, देखते हैं किस तरीका का क्वेश्चन हमारा है। हालांकि डेफिनेशन जो इसमें यूज होगी वो कंटिन्यूटी की ही डेफिनेशन यूटिलाइज होगी। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। सपोज t इज अ GIF दे रखा है। थोड़ा कठिन बनाने के लिए हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल कर देंगे बच्चों, और साथ में हमें कुछ एक लिमिट दे रखी है एक्सटेंडिंग टू 0, x 4/x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू a दे रखा है, और हमें बताना है देन द फंक्शन fx इज इक्वल टू इतना इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू। अल्टीमेटली हमें पहले a की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद हमें फंक्शन ये बताना है कि किस a की वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। ठीक है, हमें क्या दे रखा है अगर आप देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x GIF ऑफ क्या दे रखा है? 4/x दे रखा है। इसे हमने सॉल्व करना है, राइट, इज इक्वल टू a, ये हमें दिया हुआ है। एक चीज मैं इसके लिए बच्चों आपको रिकॉल करवाना चाहूंगी जो कि GIF और फ्रैक्शनल फंक्शन के बीच में होता है। आपने ऐसा पढ़ा है, याद होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन विच इज इक्वल टू कितना आता है? x आता है। तो जहां पे भी बच्चों क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे और आपको लगे कि हम इजीली उसे फ्रैक्शनल में तोड़ सकते हैं, तो हमेशा आपने क्या करना है? उसे ब्रेक कर लेना है, किसमें? फ्रैक्शनल में। तो कर दीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x तो एज इट इज रहा, और इसे क्या लिख दूंगी बच्चों में? x माइनस फ्रैक्शनल क्या लिख देंगे? 4/x लिख देंगे। क्लियर है? इसे क्या कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट को चेंज कर देती हूं। ठीक है, इसे क्या कर देंगे हम? x माइनस फ्रैक्शनल 4/x लिख देंगे, यानी कि मैंने इसे सिंपली चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, क्लियर है इतना? और ये विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया? a की वैल्यू सिंपली हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। विच इज इक्वल्स टू अगर आप करेंगे तो ये क्या बनेगा? ओ सॉरी, यहाँ पे भी तो 4/x आएगा, यहाँ पे भी तो 4/x आएगा।
अगर मैं 4/x के किसको GIF को कन्वर्ट कर रही हूं तो यहाँ पे भी तो 4/x आएगा, इधर पे 4/x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ 4/x बनेगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो ये तो 4 बन गया, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे हम, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x बन जाएगा। क्लियर है इतना बच्चों? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगर मैं लिमिट रखती हूं तो ये तो हमारा किसकी तरफ टेंड करेगा, टेंड टू 0 करेगा। और अगर इस पे रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी में जाएगा। बट आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो किसके बीच में लाई करता है बच्चों, 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। तो अब अंदर इन्फिनिटी नहीं जा सकता, बाहर से 10 to 0 जा रहा है, तो 0 से किसी भी छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो a निकल करके आया वो कितना निकल करके आया बच्चों, 4 निकल करके आया है। ठीक है, क्लियर है? तो अब ऑप्शन में रखते जाइए। पहला ऑप्शन क्या बनेगा, अगर a की वैल्यू 4 रखते हैं तो रूट के अंदर 25 विच इज इक्वल टू 5 बना। बी वाले ऑप्शन में अगर आप a रखते हैं तो ये कितना बनेगा, रूट 4 बनेगा, और रूट 4 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 2 के इक्वल जाएगा। सी वाला अगर ऑप्शन करते हैं तो ये क्या आएगा, रूट 5 बन जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में ए की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 4 9 विच इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू निकल करके आ गई। क्लियर है इतना? ओके, चलिए एक और चीज समझते हैं हम। इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों कि अगर हमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, उसे सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हमेशा उसे फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ लें। ठीक है बच्चों? ओके, चलिए ए की वैल्यू हमें निकल गई है। अब जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रही हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है? इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है उसे ध्यान से देखिएगा, उससे हमारा फटाफट आंसर निकल जाएगा। इवन आगे वाले क्वेश्चन में भी, अब जो इससे आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम इसको यूटिलाइज करेंगे। सपोज ये हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ऐसे मैं बात करूं तो ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आपने स्टार्टिंग में भी, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये हमारा क्या होता है, इंटीजर पे टूट जाता है। सपोज मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू ए, एक्स ए पर क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। सपोज मैंने इसे किसी फंक्शन fx से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 0 के राइट और लेफ्ट पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। ये जो fx है वो 0 के राइट और लेफ्ट पे क्या बन रहा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, राइट? ये x इज इक्वल टू a, इट मीन्स इंटीजर पे टूट रहा है। और ये क्या बन रहा है हमारा, 0 पे ये क्या बन जा रहा है, राइट और लेफ्ट लिमिट सेम बन रही है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक वैल्यू हमारी 0 बन जाए तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इट मीन्स ये राइट और लेफ्ट पर इसका जो लिमिट होगी वो सेम होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट करने पर भी ये कैसा बनेगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस बनेगा। क्लियर है इतना, समझ में आया? चलिए यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। हमें fx इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इंटू कितना दे रखा है, πx। क्लियर है? हमें क्या बताना है, डिसकंटिन्यूअस बताना है व्हेन x इज इक्वल टू, या तो x किसके इक्वल होगा, 5 के, या x इक्वल होगा 2 के, या x इक्वल होगा √5 के, या फिर x इक्वल होगा 3 के। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। जब मैं x को 5 लिखूंगी बच्चों तो 5 कैसा है हमारा, इंटीजर है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पे कितना बनेगा, 25। अगर मैं लेफ्ट पे देखूंगी तो ये कहाँ टेंड करेगा बच्चों, 5 का स्क्वायर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 25, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी तो वो 24 आएगा, और राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगी तो वो कहाँ होगा, 25। इसका मतलब ब्रेक आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, टूट जाएगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं 5 पे, तो साइन 5 पाई ये क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी बच्चों, सेम आ जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये इस फंक्शन को 5 पे तोड़ नहीं पाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूंगी तो ये fx फंक्शन जो है ये तो ब्रेक हो रहा था GIF वाला, बट जो साइन वाला फंक्शन है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये दोनों आपस में संभल जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये इस पे क्या बन जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, x इज इक्वल टू 2। अगेन आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये इंटीजर पे फिर से ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई हो जाएगी। 2 पाई करने पर ये क्या बनेगा बच्चों, ये अगेन 0 बन जाएगा। तो इस पे भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे 0 नहीं होगा वो चीज हमने देखनी है। 3 पे भी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पे 0 नहीं होगा, x इज इक्वल टू √5 पे, जहां पे कि ये ब्रेक हो जाएगा। और ये हमारा ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या बनेगी, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। यानी कि x इज इक्वल टू √5 पर हमें फंक्शन कैसा मिल जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस मिल जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। एक बारी दोबारा कीजिएगा आप खुद से, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा किस में आया हुआ है बच्चों, जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है। सिंपल सा, देखिए अब पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 दिया है और साथ में cos 2x माइनस 1 अपॉन में 2 पाई दे रखा है। और हमें क्या बताना है, क्या पहला ऑप्शन कह रहा है डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 1। चेक करें क्या ये सिर्फ डिसकंटिन्यूअस है ओनली एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं बच्चों। 1 जैसे ही आप ये रखेंगे ये वाला तो ब्रेक हो जाएगा, राइट, इंटीजर बनेगा, इंटीजर पे ये ब्रेक हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 अपॉन में 2 पाई विच इज इक्वल्स टू कॉस कितना बनेगा, पाई बाई 2। ठीक है, cos पाई बाई 2, अगेन वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर ये 0 आ जा रहा है बच्चों, ये ब्रेक हो रहा है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। इट मीन्स मैं डायरेक्टली बोल दूंगी कि ये कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस, तो ये यहां से कैंसिल हो गया। अगला बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन पे हमें क्या बोला गया, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। x इज इक्वल टू 2 पे भी कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा इंटीजर बन गया, तो ये ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो आप देखेंगे ये कितना बनेगा, 3/2 बन जाए, 3 पाई बाई 2 बनेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो x इज इक्वल टू 2 पे भी ये कैसा बनेगा बच्चों, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन पे आइए, कंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 1। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 भी शो कर दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 2 पे भी कंटिन्यूअस है, 3 पे भी कंटिन्यूअस है, यानी कि सारी रियल वैल्यूज के लिए ये क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा से इन्हें रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू बच्चों।